हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 57 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। सेलेक्ट मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। देखिए, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको स्टेबिलिटी पता करना हो, तो आप एक ही बात चेक किया करिए, क्या कहीं पे चिलेटिंग लिगेंड तो नहीं है कॉम्प्लेक्स के अंदर, कहीं पे चिलेटिंग लिगेंड तो नहीं है। कि चिलेटिंग लिगेंड कौन होते हैं? जितने भी बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? वो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, वो रिंग का फार्मेशन करते हैं। और रिंग के फार्मेशन में 5 to 6 मेंबर रिंग ही स्टेबल होती हैं। ठीक है, अगर चिलेटिंग लिगेंड होगा रिंग के अंदर तो वो वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात आप हमेशा चेक करेंगे। कहीं रिंग के अंदर, कहीं कॉम्प्लेक्स के अंदर चिलेटिंग लिगेंड तो नहीं है। अगर चिलेटिंग लिगेंड होगा तो वो स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखिए, ईएन क्या है? चिलेटिंग लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, रिंग का फार्मेशन करता है। एक ईएन 5 मेंबर रिंग का फार्मेशन करता है। ठीक है, यानी यहाँ भी चिलेटिंग लिगेंड है, यहाँ भी चिलेटिंग लिगेंड है, यहाँ भी चिलेटिंग लिगेंड है। अब सवाल ये उठता है कि स्टेबल कौन ज़्यादा होगा। देखिए, अगर हम बात करें, एक ईएन जो होता है, एक ईएन 5 मेंबर रिंग का फार्मेशन करता है। यहाँ पे 2 ईएन है तो 2 मेंबर रिंग का फार्मेशन करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईएन 3 ईएन है, यहाँ पे ज़्यादा रिंग का फार्मेशन होगा, इसलिए थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें कि इसका हम डिक्रीजिंग आर्डर क्या हो सकता है, तो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल तो थर्ड वाला होगा, ये तो पता चल गया। सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड वाला हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका सेकेंड वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 ईएन है। फिर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा फर्स्ट वाला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, ऐसे देखिए, पिछले साल इसी टाइप का क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया था, और इस साल जेई में इसी टाइप क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया था। तो याद रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 56 क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फार्मेशन रिएक्शंस, कमेंट ऑन देयर फार्मेशन कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, देखिए, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसके लिए के देखिए, इसके लिए के एफ है, इसके लिए के डैश एफ है। ठीक है, अब देखिए, आप इन दोनों में स्टेबिलिटी पता कर लीजिए। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसी की वैल्यू के वाली स्टेबल होगी। ठीक है, के वाली स्टेबल, क्योंकि जो देखिए, जो के एफ होता है ना, जो के एफ होता है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना स्टेबल प्रोडक्ट होगा के एफ की वैल्यू उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईएन देखिए, यहाँ पे ईएन क्या है? ईएन चिलेटिंग लिगेंड है, ये रिंग का फार्मेशन करेगा, और एक ईएन 5 मेंबर रिंग का फार्मेशन करता है। यहाँ पे 3 ईएन है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसकी वैल्यू स्टेबल होगी इसके कंपेरिजन में, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना इस टाइप का क्वेश्चन है हम सभी करवा दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 62 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट फैक्ट दैट, देखिए, डीएमजी का रिएक्शन करवाया जा रहा है NI2+ से। ठीक है, तो क्या बन रहा है? यहाँ से बनता है रेड पीपीटी बनता है। क्या बनता है? रेड पीपीटी बनता है। और वो रेड पीपीटी क्या होता है? ये होता है, ये क्या होता है? ये होता है नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स होता है। इसके देखिए, इसके ऊपर कहीं पे चार्ज है? कहीं नहीं है। ये क्या होता है? नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स होता है, ये टूटता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, डीएमजी के बारे में कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। डीएमजी क्या होता है? डीएमजी होता है बाइडेंटेड लिगेंड होता है। डीएमजी चिलेटिंग लिगेंड होता है। डीएमजी कितने रिंग का फार्मेशन करता है? डीएमजी 4 रिंग का फार्मेशन करता है। 4 रिंग का फार्मेशन करता है। डीएमजी जो होता है 4 रिंग का फार्मेशन करता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। डीएमजी देखिए, जो 2 रिंग होता है वो 5 मेंबर रिंग होता है, और जो 2 रिंग होता है वो 6 मेंबर रिंग होता है। मतलब 2 रिंग 5 मेंबर का बनाता है और 2 रिंग 6 मेंबर का बनाता है। ये बात याद रखेंगे डीएमजी के बारे में। ठीक है, अब डीएमजी में देखिए, डीएमजी में डोनर आइटम कौन होता है? डीएमजी में 2 नाइट्रोजन आइटम जो होता है वो डोनर आइटम होता है। 2 नाइट्रोजन आइटम क्या होता है? वो डोनर आइटम होता है। इतनी बातें याद रखेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। याद रखेंगे, इसमें सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसमें डाइमराइजेशन होता है। क्या होता है? डाइमराइजेशन होता है। इतनी बातें सब याद रखेंगे। इसमें डाइमराइजेशन होता है। इसका जो शेप होता है, इसका जो ज्योमेट्री होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। और ये डायामैग्नेटिक होते हैं।
बस इतने बातें याद रखेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा नीट एग्जाम में आपसे आसानी से हो जाएगा। आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। इट इज एन नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स, हाँ ये नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स है, टूटेगा नहीं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो मैंने आपको बताया। Na2 प्लस sp3 हाइब्रिडाइज, नहीं ये DsP2 हाइब्रिडाइज होता है, याद रखेंगे ये DsP2 हाइब्रिडाइज होता है, ये DsP2 हाइब्रिडाइज होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यही थर्ड वाला क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इट इज ए डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, हाँ ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाला भी करेक्ट है, ठीक है। तो जितनी बातें हमने बताया आपको DMG के बारे में, इतनी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 48 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल एमंग द फॉलोइंग। देखिए फिर से वही बात आ गई स्टेबिलिटी की। आप क्या चेक करेंगे, कहीं पे तो चिलेटिंग लिगेंड नहीं है, कहीं पे चिलेटिंग लिगेंड तो नहीं है। देखिए यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड है, बाकी किसी में भी चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। ऑक्सीलेटो क्या होता है, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। एक ऑक्सीलेटो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है, एक ऑक्सीलेटो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है। ये चिलेटिंग लिगेंड होता है, ये क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड होता है, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसका डिक्रीजिंग आर्डर में स्टेबिलिटी का आर्डर बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।